धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं अपने पार्टी जेएमएम की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं बजट पे और लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाऊंगा। पैंडेमिक के दौरान आपका प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया, पैंडेमिक के दौरान जो है पूरा देश पूरा विश्व जो है मुश्किल के दौर से गुजरा, लेकिन जो उन्होंने अपनी बात कही प्रेसिडेंट स्पीच पे कि आपका जाकर के विपक्ष जो है कि आपका जाके बस दे रहे थे, पैसे दे रहे थे लोगों को जाने के लिए, ये शर्म की बात होनी चाहिए कि उस समय की जो परिस्थिति थी, हमारे स्टेट में जो बिहार के लोग गुजर रहे थे उन लोग को हम रहने के लिए जगह दे रहे थे, खाने के लिए जो खाना दे रहे थे। पहले बोल देना चाहिए था कि पैंडेमिक के समय पे पहले ही बोल देना चाहिए था कि भाई आप अपने वापस घर चले जाओ। जितने कामगार हमारे बिहार, झारखंड, बंगाल से, उन लोग को इतना मुश्किल झेलना पड़ा, हमें माफ़ी मांगना चाहिए, इस पूरे सदन को माफ़ी मांगना चाहिए। और उस पर यहाँ पे जो है राजनीति होती है, बहुत गलत बात है। डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जो है आपका ये देश बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 70-75% जो किसानी हमारे लोग हैं उसके और अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये देश कभी नहीं बढ़ सकता है, ये देश का कभी नहीं विकास हो सकता है। आज जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि रवि और वीट का जो है आपने भंडारण किया है, तो ये दिखाता है कि हमारे देश के किसान सक्षम है, वो कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन उनका जो डिमांड है लगातार वो जो अपना डिमांड रख रहे हैं इतने दिनों से, और कितने लोग शहीद हुए हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार उनकी मांगों को अभी तक नहीं मानी है। इतना भी आप लोग अपने देश के लोगों के लिए नहीं दर्द रख सकते हैं, बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। हमारे कई साथी जो है झारखंड के बारे में जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे बिजली की कटौती की जा रही है, तो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ कि सेंट्रल एजेंसी द्वारा जो है वहाँ पे झारखंड की सरकार जो विपक्ष में है उसको परेशान किया जा रहा है। अब एक बात कहिए कि आप हमारा बिजली काटिएगा, हमारे पास कोयला, हम कोयला रोक देंगे, तो क्या इस तरह से देश चलेगा? देश चलता है कि भाई सेंट्रल और स्टेट दोनों कॉपरेशन करेंगे, लेकिन है कि आप जहाँ पे विपक्ष आपके हैं उनको आप परेशान करेंगे इस तरह से, तो ये इस तरह से जो है देश और सरकार नहीं चल सकती है। हम भी चाहते हैं कि भाई कॉपरेशन हो, काम हो, सबका जो है काम हो, लेकिन आप हमारे यहाँ बिजली गोल कीजिएगा और उसके बाद राजनीति भी कीजिएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और कुछ लोग कोयला चोरी की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ ये स्थिति है कि आप जो है जंगल से लकड़ी देते नहीं हो, इतना कड़ा कानून कर दिए हो, और 4 ईंटा जो है अगर कोई जो है कोयला ले जा रहा है घर जाने के लिए, उस पर हम डंडा बरसाए, ऐसा हमारी सरकार नहीं कर सकती है। और जिस तरह से यहाँ पे बात हो रही थी कि आवारा पशु, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, वहां पे जो है मवेशी खुले रोड पे घूमते रहते थे। अब हमारे यहाँ पे मवेशी हाट खुल गया है, और जो भी गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी जो भी मवेशी है वो फ्री बेच सकते हैं अपना, और उनके घर में भी जो पैसा जाना होता है वो जाता है। तो पशुधन को खत्म ना कीजिए देश में राजनीति के चक्कर में। गाय को जो है राजनीति का जो है अखाड़ा मत बना दीजिए, क्योंकि गरीब जो है कहीं ना कहीं वो पशुधन के वजह से भी उनका जो है रोजी रोजगार और घर चलता है। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्टेट के द्वारा जो कुछ योजनाएं आरंभ की गई है, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की, आज आप बोल रहे हैं इतने सारे लोगों को पेंशन दिया जाता है, बहुत अच्छा बात। हमारे सरकार ने ये पेंशन आरंभ किया माननीय हेमंत जी की सरकार में कि जितने भी 60 वर्ष से ऊपर हैं सबको पेंशन दिया जाएगा, और जो भी वहाँ पे विधवाएं हैं सबको पेंशन दिया जाएगा 18 वर्ष से ऊपर। और आपका जाके साल में 10 रुपया में 2 बार साड़ी धोती योजना वहाँ पे चलती है गरीब लोगों के लिए। जो राशन पूरे तरह से देश की तरफ से जो दिया जाता है, हमारे सेंट्रल सरकार की तरफ से, वहाँ पूर्ण नहीं होता है, तो वहाँ पे ग्रीन राशन कार्ड स्टार्ट किया गया है गरीबों को अन्न देने के लिए। और भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10 लीटर पे 25 रुपया का कंसेशन दिया गया है। तो बहुत सारी और भी योजनाएं हमारे सरकार के द्वारा चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि सेंट्रल, सिर्फ हमारे ही स्टेट का ही नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलती है, उनको अपने सेंट्रल योजनाओं में इनकॉर्पोरेट करें। और जिस तरह से 2 साल के बाद, इस कोरोना काल के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से आर्थिक बोझ पड़ा है, सबको दिक्कतें हुई है, टैक्स में कुछ रिबेट मिलता, बिल्कुल नहीं मिला। इसमें दुख है सब पूरे देश के वासियों को, और मुझे लगता है इस पे जरूर पुनर्विचार करना चाहिए कि भाई कुछ रिबेट मिलना चाहिए। सब लोग तकलीफ में हैं, पूरे स्टेट्स पे भी भार है, उनका भी जो टैक्सेशन का पोर्शन होता है वो भी समय में पहुंचना चाहिए, ताकि जो है हम लोग स्टेट्स भी अच्छी तरह से रन कर सकें। हमारे स्टेट की तरफ से रेलवे को बहुत सारा आपका जाकर के टैक्सेशन हमारे यहाँ से आता है, आपका जाके मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ से झारखंड के कोई रेलवे मिनिस्टर बनते नहीं है, इसलिए हमें जो है
रेलवे का ठीक तरह से लाभ मिल नहीं पाता है। नया रेल तो छोड़िए, आप जो अपने तरफ से बताए हैं कि इतनी सारी नई नई ट्रेनें आप स्टार्ट करेंगे, नई रेल तो छोड़िए, हम 7 साल से सिर्फ स्टॉपेज मांग रहे हैं कुछ ट्रेन का, वो भी नहीं मिल रहा है। रेलवे बजट जो अलग हो माने सम्मिलित हो जाने की वजह से और भी नुकसान है कि हम लोग रेलवे का कुछ भली तरीके से हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। विजय जी, जी सर। रेलवे के बजट में चर्चा होगी, उस समय आप अपना वक्तव्य धन्यवाद रख सर, सकते हैं। धन्यवाद। आपका 5 मिनट हो गया है। सर 1 मिनट और लूंगा सर, 1 मिनट लूंगा और सर 1 मिनट सर। जॉब क्रिएशन की जहां तक बात है, आज 7 साल के बाद 60,000 की बात की जा रही है। इतना वेग, मतलब जो नंबर्स है, मुझे लगता है कि आपको भी सोचना चाहिए कि 7 साल के बाद आप 60,000 लोगों की बात कर रहे थे, शुरुआत में आए थे तो 2 करोड़ की बात कर रहे थे। आज मनरेगा में जिस तरह से आपका पैसा कम किया गया है, जॉब क्रिएशन कहां से हो पाएगा, ये भी आप लोगों को देखने की जरूरत है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये मैं बीजेपी के साथियों के लिए भी कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ करके विनती है कि भाई आपको लगा कि पेट्रोलियम सेक्टर का अच्छा नहीं चल रहा है तो पेट्रोलियम मिनिस्टर बदल दिए, हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा है तो हेल्थ मिनिस्टर बदल दिए, रेलवे अच्छा नहीं चल रहा है तो रेलवे मिनिस्टर बदल दिए। और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी इलेक्शन बहुत अच्छा जिता सकते हैं, लेकिन 7 साल में समझ में आ गया कि देश अच्छा नहीं चला सकते, कृपया उन्हें बदल दीजिए। हाथ जोड़ करके विनती है। ठीक है। और इलेक्शन का समय है, इसलिए समझ में आता है कि कांग्रेस और नेहरू जी को मैंने का नाम लिया जा रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन है कि नेहरू जी को कोसने से जो है आपकी गलतियों का जो है धूल नहीं मिट जाएगा। वो जो आप गलतियां कर रहे हैं वो मिट नहीं जाएगा। और लास्ट में मैं अपने 2 लाइन से अपने बात को समाप्त करूंगा इस बजट के विरोध में, कि अंधभक्ति का आलम जो है उसके ऊपर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। आसमान निहारते रह गए बारिश की उम्मीद में और कोई धोती खोल ले गया। धन्यवाद।